Fluid Mechanics by Varun Pathak sir, lecture number 3. I am continue with fluid properties number 4, kinematics, viscosity. New. It is defined as the ratio of dynamic viscosity of the fluid to the density of fluid, and its SI unit is meter square per second. Kinematic viscosity increases with momentum diffusivity increases. It means that boundary layer thickness increases, यानी डेल्टा इंक्रीजेस. मोमेंटम डिफ्यूजिविटी इंक्रीजेस का मतलब होता है कि हमारा बाउंड्री के लेयर के पास जो फ्लूइड के पार्टिकल्स है, बाउंड्री के कांटेक्ट में हमारा जो लेयर है और जो पार्टिकल्स है उससे कितना दूर मोमेंटम डिफ्यूजिविटी हमारा ज़्यादा होगा, बाउंड्री लेयर थिकनेस भी ज़्यादा होगा, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगा. जितना ज़्यादा दूर होंगे बाउंड्री से उतना ज़्यादा होगा. CGS unit of viscosity. Dynamic viscosity mu किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड SI में हो जाएगा. इसको CGS में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को 100 से, तो ये हमारा हो जाएगा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड. और ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड को हम लोग लिख देंगे पॉइल्स, which is equal to 10 points. Kinematic viscosity nu SI unit meter square per second, CGS unit 10 to the power 4 centimeter square per second. सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को लिख देंगे स्ट्रोक्स. इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 to the power 4 स्ट्रोक्स, एंड 1 किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड इक्वल टू 10 पॉइंट. Variation of viscosity with temperature. In case of liquid, temperature अगर increase करेगा तो dynamic viscosity mu of liquid will decrease because of bonds will break. But kinematic viscosity of liquid जो होता है वो dynamic viscosity of liquid बटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है. अगर हमारा विस्कोसिटी डायनेमिक्स डिक्रीज करेगा जो कि न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो भी डिक्रीज करेगा, ओवरऑल डिक्रीज करेगा हमारा टेम्परेचर के साथ काइनेमेटिक विस्कोसिटी. बट इन केस ऑफ गैसेज टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डायनेमिक viscosity of gas increases due to collision will increase. But in case of kinematic viscosity of the gas, जो न्यूमरेटर है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस वो इंक्रीज करेगा, और डेंसिटी ऑफ गैस जो डिनोमिनेटर में है वो डिक्रीज करेगा. दोनों हमारा इंक्रीज को दर्शा रहा है. इसका मतलब ओवरऑल इंक्रीज करेगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी in faster rate. According to kinetic theory of gas, kinetic energy equal to 3/2 into kT, where K is the spring constant and T is the temperature. यहां से हाफ mv² जो काइनेटिक एनर्जी है उसको स्प्रिंग के इलास्टिक एनर्जी के इक्वेट कर देंगे. हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kT. अब हो जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी गैस का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो यहां से प्रूफ हो जाता है कि हमारा जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होगा. ओके, वी नो ऑलरेडी विस्कोसिटी इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन यानी डी थीटा बाई डी टी, टेम्परेचर, टाइम
and pressure. Okay. In ideal gas, PV equal to mRT, or simply P equal to rho RT, because mass by volume is also density, volumetric density. So density of the gas is inversely proportional to the temperature only. According to Sutherland, dynamic viscosity of the gas is equal to square root of temperature, or simply capital T to the power 1 by 2. So kinematic viscosity of the gas is equal to dynamic viscosity of the gas divided by density of the gas. We calculate, then we get kinematic viscosity of the gas is directly proportional to temperature to the power 3 by 2. ये यहां से प्रूफ होता है अकॉर्डिंग टू सदरलैंड. एक बात है जो याद करने वाली है, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस. और काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड ज्यादा भी हो सकता है गैस के काइनेमेटिक विस्कोसिटी से, और कम भी हो सकता है. ये ऑलवेज नहीं होता है. और इनफैक्ट डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर is 50 to 55 times of dynamic viscosity of air, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर 15 से 20 गुना काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द वाटर के बराबर होता है. नोट पॉइंट, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस, whereas kinetic viscosity of liquid may or may not be greater than that of gas. Note, the variation of viscosity with pressure is negligible. Now, non-Newtonian fluids. The study of various types of fluid is known as rheology. Newtonian fluid. First, follows Newton's law of viscosity. Mathematically, tau equal to mu into du by dy. Second one, linear relation between shear stress and rate of shear strain. Third, viscosity is constant with rate of deformation. Viscosity is measured by viscometer. बाउंड्री लेयर के बाहर को आइडियल फ्लो बोल सकते हैं, नॉट आइडियल फ्लूइड. बट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर नॉन लीनियर रिलेशन बिटवीन टाउ एंड du by dy. और मैथमेटिकली टाउ इक्वल टू कांस्टेंट a ब्रैकेट du by dy to the power small n plus b. This is known as Ostwald equation, where A is the flow consistency index, B is the yield stress, small n is the flow behavior index. If Ostwald equation is compared with a standard Newton's law of viscosity equation, we get A into bracket du by dy to the power n minus 1 as a apparent viscosity, which is denoted by neta. First, time independent fluids. वैसा फ्लूइड्स जो टाइम के साथ इंडिपेंडेंट हो. फर्स्ट वन, डायलेटेंट फ्लूइड इन विच शियर थिकनिंग फ्लूइड. यह एक शियर थिकनिंग फ्लूइड है
जिसमें b का वैल्यू 0 होता है। स्मॉल n फ्लूड फ्लो बिहेवियर इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। नीटा इंक्रीजेज विथ du बाई dy। जो हमारा अपरेंट विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ। इसका स्लोप इंक्रीजिंग होगा with starting with origin on the graph of tau versus du by dy. Example: quicksand, sugar solution in water, starch solution. Second time independent fluids is pseudoplastic fluids. It is shear thinning fluids. B equal to 0, n is less than 1. Neta apparent viscosity decreases with du by dy. Here slope of the fluid is decreasing on the graph of tau versus du by dy. For example, blood, milk, polymer solution. Third one, in time independent fluids, Bingham plastic fluids, which is also known as ideal plastic, in which up to yield stress it behaves like solids and then exhibit linear relation. Small n is equal to 1, b not equal to 0. इसका कर्व टाउ वर्सेस डी वाई डी वाई कर्व पे वाई एक्सिस पे जाकर कुछ दूर से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा विथ कांस्टेंट स्लोप। फॉर एग्जांपल, टूथपेस्ट, हेयर जेल, स्वेज स्लज। बी टाइप फ्लूइड, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स दो टाइप के होते हैं, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, दूसरा रियोपैक्टिक फ्लूइड। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड इसमें जो हमारा अपरेंट विस्कोसिटी होता है वो डिक्रीजेज विथ टाइम। हियर बी इज ग्रेटर देन 0 और n इज लेस देन 1। बट इन अदर टाइप्स ऑफ फ्लूइड, रियोपैक्टिक फ्लूइड, अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम, b greater than 0 and small n greater than 1. थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड का ग्राफ टाउ वर्सेस du बाई dy के ग्राफ पे टाउ वाले एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस पे डिक्रीजिंग स्लोप के साथ होगा। बट इन केस ऑफ रियोपैक्टिक फ्लूइड सेम होगा, टाउ के कुछ डिस्टेंस पे इंक्रीजिंग स्लोप के साथ होगा। Rheology. It is the branch of science that deals with the study of different types of fluids and their behavior. जब हम आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं तो कुछ एजम्पशन हमारे दिमाग में आनी ही चाहिए। फर्स्ट एजम्पशन, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिव, जीरो सरफेस टेंशन।